निक्कू और अर्जुन, तुम यहाँ बाहर इतनी ठंड में घर से बाहर क्यों खेल रहे हो? माँ ने तुम लोगों को रोका नहीं? पूनम एकदम से बाहर सड़क पर इतनी ठंड में अपने दोनों बच्चों को खेलता देखकर घबरा गई। चलो अंदर, अभी तुम दोनों को सही करती हूँ। और दोनों को अंदर ले गई। मम्मी जी कहाँ हैं आप? पूनम आवाज़ देते हुए घर के अंदर आई। अंदर बहुत तेज़ आवाज़ में टीवी पर माता जी कंबल लपेटकर कोई सीरियल देखने में पूरी तन्मयता के साथ व्यस्त थीं। मम्मी जी, मैं आपको इतनी देर से आवाज़ दे रही हूँ और आपने टीवी की आवाज़ इतनी तेज़ कर रखी है कि आप तक मेरी आवाज़ पहुँच ही नहीं रही। पूनम आगे बढ़कर रिमोट से टीवी की आवाज़ धीमी करते हुए बोली। तुम कब लौटी बाजार से? माता जी चौंक कर बोली। अभी मम्मी जी, और आते ही देखा कि निक्कू और अर्जुन बाहर सड़क पर इतनी ठंड में खेल रहे हैं। आपने ध्यान भी नहीं दिया, जबकि मैं आपसे इन दोनों का ध्यान रखने के लिए कहकर ही बाजार से घर गृहस्थी का सामान लेने गई थी। पूनम के शब्दों में हल्का सा गुस्सा था। तो मैं क्या करूं? अगर ये लोग बाहर खेल रहे थे, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। और फिर ये लोग मेरा कहना भी तो नहीं मानते हैं। माता जी भी पिनक कर बोली। मम्मी जी, क्या इन दोनों की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है? अगर मैं घर गृहस्थी का सामान लेने बाहर गई हूँ तो मैं इन बच्चों को साथ लेकर जा नहीं सकती। आपके बेटे के पास समय नहीं है घर गृहस्थी की जिम्मेदारी उठाने का। तो जाहिर सी बात है कि जब मैं घर से बाहर जाऊंगी तो आपको तो इन दोनों का ख्याल रखना ही पड़ेगा। और फिर घर का बाहरी गेट खुला पड़ा है। टीवी की आवाज़ इतनी तेज़ कर रखी है कि कोई भी घर में घुसकर लूटपाट करके जा सकता है। आप बाहर के कामों की जिम्मेदारी उठा नहीं पाती, लेकिन उतनी देर बच्चों का ख्याल तो रख सकती हैं। मान लीजिए बच्चों को चोट चपेट लग जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? इनके डैडू से डांट तो मुझे ही पड़ेगी। मुझको ही गैर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पूनम बहुत ज़्यादा दुखित नज़र आ रही थी। सॉरी बहू, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आज के बाद तुमको ये सब कहने का मौका नहीं मिलेगा। मैं टीवी में सीरियल देखने में सचमुच इतनी व्यस्त हो गई कि बच्चे गेट खोलकर कब बाहर निकल गए जान ही नहीं पाई। माता जी को सचमुच अपनी गलती का एहसास हो रहा था, क्योंकि पूनम बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही थी। अगर बच्चों को चोट लग जाती तो उनको भी बहुत दुख होता। मम्मी जी प्लीज़, सॉरी की कोई बात नहीं है। आप ही सोचिए कि बच्चों का ख्याल रखना तो बनता ही है। पूनम पास आकर बोली। बिल्कुल सही कह रही हो बहू तुम। माता जी ने भी पूनम को गले लगा लिया। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।